हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो कल माने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप सबने सुना होगा, मैंने भी सुना। मेरे कान जो सुनना चाह रहे थे और या जिस सवाल का जवाब आपका भाई ढूंढ रहा था, जो अफसोस कि शायद कहीं नहीं ढूंढा जा रहा था, उस सवाल का जवाब मुझे मोदी जी की स्पीच में मिल गया, जो कहीं नहीं ढूंढा जा रहा था। तो मेरा सवाल क्या था ये बाद में बताऊंगा, पहले मोदी जी का जवाब सुन लीजिए। और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। एग्जैक्टली ये सवाल मैं पूछ रहा था अपने छोटे से मन से। हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं बैठ के ये बात सुनना चाहता था जो फाइनली अपने देश को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बोली, नहीं ढूंढने को मिल रही थी। अभी कुछ रफू करने वाले आ जाएंगे, कहेंगे सर यही तो डिप्लोमेसी है। ये था मेरा सवाल जो मीडिया, सोशल मीडिया, ब्रॉडकास्टर्स, एक्सपर्ट्स नहीं पूछ रहे थे कि सीज फायर की जो जर्नी है वो क्या है, इसके फाइनल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, जो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर यहां तक चलाया गया, अभी भी चल रहा है, मोदी जी ने बोला, पर अभी तक हमने अचीव क्या किया है। लेकिन मेरे कान, मेरा जहन, मेरा दिमाग एक सवाल पूछ रहा था, उस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। ठीक, अब मिला है कि द फाइनल एग्रीमेंट वाज कि पाकिस्तान ने यह कहा है कि हम आतंक से तौबा करते हैं। और सवाल क्या था मेरा, चिंता क्या थी मेरी, परेशानी क्या थी मेरी, यह भी देख लीजिए। डीजीएमओस की हमेशा फिर बॉर्डर पे ऐसे में मीटिंग होती है, फ्लैग मीटिंग कहा जाता है। वहां एक छोटा मोटा औपचारिक तौर पर सही एक डिक्लेरेशन होता है, एक अश्योरेंस दिया जाता है। अश्योरेंस कम से कम इतना ही दिया जाता है कि हम कोशिश करेंगे या हम प्रयास करेंगे कि हमारी जमीन आतंक के लिए इस्तेमाल ना हो, जैसा अश्योरेंस तालिबान ने भी दिया है। जी हां साथियों, तो एक बात तय हो गई कि मैं इररेलेवेंट सवाल नहीं पूछता हूं और मेरी चिंता इस देश के लिए इररेलेवेंट नहीं है। आगे चल। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। वेरी क्लियर हो गया कि ये ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू कर रहा है। ये ना तब रुका था जब जल्दीबाजी में ट्वीट आ गया था जस्टिस सर्व्ड, जिसने रिजवान अहमद को विचलित किया था, ना ये अब रुका है, ये चलता जा रहा है। ये मेरी दूसरी परेशानी थी, ये मेरी दूसरी चिंता थी, मुझे इसका जवाब मिल गया। आगे चलिए। न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अब मुझे यह देखना है, जब यह चीज स्पष्ट आ रही है कि आतंकी ठिकानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है,
पहली चीज। दूसरी चीज, द मोस्ट रेलेवेंट इस पूरी बातचीत में, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, सब में जो एक निचोड़ निकलकर, दी ओनली ऑपरेशनल पार्ट निकलकर जो हमने कमाया है, वो ये निकल के आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कहा है कि पाकिस्तान ने आतंक से तौबा कर ली है, नंबर 1। नंबर 2, हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, उसकी गतिविधियों पर हम नजर रख रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। अब मेरे एक दूसरे सवाल का यहां पर जवाब मिल रहा है। स्टूडियो में बैठकर ट्विटर पर, फेसबुक पर उनकी याद में, और तब याद में जब वो काफी गिनती में शहीद किए जाएं, 1-2 में नहीं, कम से कम 8, 10, 15, 20, 44 जैसे पुलवामा में हुए थे। मेरी चिंता यह थी कि हम इंसान हैं या केला हैं। मेरी चिंता यह थी कि हम 1-2 मरते हैं तो देश विचलित क्यों नहीं होता। जब दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन जाते हैं तो देश विचलित होता है। तो अब जो नरेंद्र मोदी जी की बात से मैं जोड़कर प्लस माइनस कर इक्वल टू कर निकाल रहा हूं एज एन एनालिस्ट, जिस पर मैं भी नजर रखूंगा कि क्या अगर 1-2 लोग आतंकी घटना में मरते हैं तो ऑपरेशन सिंदूर की तरह ही कार्रवाई होगी, या फिर से पुनः इंतजार किया जाएगा दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन के लिए। यह सवाल का जवाब वक्त देगा। लेकिन मोदी जी की जो बात है वो स्पष्ट बता रही है अब कि अगर एक भी गया तो द ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यूज। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। क्लियर? जो मैंने अभी बात बोली, इट इज एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। और प्राइम मिनिस्टर की जो बॉडी लैंग्वेज है उस पर ज्यादा मैं अपना ध्यान ना देते हुए, केंद्रित ना करते हुए, उनकी बोली बातों पर ध्यान दे रहा हूं। ठीक? तो जो मैं बात बोल रहा था कि अब आतंकी घटना बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, तो अब मुझे देखना है, जिसको जो देखना है भैया देखो, कि अगर कोई आतंकी घटना होती है तो आतंकी घटना जिस पर देश रिएक्ट करेगा वो एक बेगुनाह के मरने पर होगी या दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, 4 दर्जन। यह है मेन चीज है। जाहिर सी बात है, आज अगर एक आतंकी घटना में हमारे 2 वहां पर लोग वीरगति को प्राप्त होते हैं, हमारे फौजी होते हैं, या कोई और मारा जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 4 बजे वो उन पर गोली चली, उनको मारा गया, तो सुबह के 4 बजे आपने 10 घंटे बाद पाकिस्तान पर चौथा सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं कर दिया। ये हम नहीं कह सकते। लेकिन यस, ये देश देखे या ना देखे, मैं बैठकर देखूंगा कि एक आतंकी घटना होने के बाद सरकार का, फौज का फिर रिएक्शन क्या था, और जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है वो किस दिशा और धारा में जा रहा है। प्रथम दृष्टिया यह नजर आ रहा है कि कश्मीर का आतंक, प्रथम दृष्टिया बोल रहा हूं, उन पर भरोसा नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस टू द नेशन के बाद लगभग समाप्त हो गया है, अंडरलाइन फुल स्टॉप, या यूं कहें समाप्त हो गया है। अब अगर उधर से होगा तो वो और बड़ा धोखा माना जाएगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से पाकिस्तान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हम आतंक को बढ़ावा नहीं देंगे या रादर उसको रोकेंगे, वगैरह वगैरह। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। एग्जैक्टली जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और प्रेस रिलीज आया, वो जो मेरी चिंता थी उसका अब जाकर सॉल्यूशन मिला है, जवाब मिला है।
मैंने कहा था आप ये क्यों क्लियरिफाई कर रहे हैं कि हमने मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हिट नहीं किया। हमारे डिफेंस मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमने उसी को मारा जिसने हमको मारा। तो इन दोनों चीजों को मिलाने के बाद क्या पाकिस्तान को क्लीन चिट मिल रहा है? क्या अगर पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जम्मू में रिटेलिएशन नहीं करता तो क्या पाकिस्तान को कोई भी इस ऑपरेशन से हानि ना होती? भले वो मुख्यतः 90% पीओके में अटैक हुए और 1-2 अटैक बाहर पंजाब में हुए, वो सिर्फ आतंकी ठिकानों पर अटैक कर कर ऑपरेशन सिंदूर खत्म किया जा रहा था। तो उसका जवाब अब मोदी जी ने दिया है, जो रिजवान अहमद पूछ रहा था कि आप इन दोनों को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। ये एक हैं, आतंकी भी पाकिस्तान आर्मी के फुट सोल्जर्स हैं, जैसा कारगिल के टाइम पर थे, जैसा कसाब था। उसका जवाब मेरे भाई मिला है कि हम दोनों को अलग नहीं मानते। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई आतंकी घटना कश्मीर में या कहीं होती है तो जो भारत का रिटेलिएशन होगा वो आतंकी ठिकानों पर ही सीमित रह जाएगा शुरू में, या शुरू में ही पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट या फैसिलिटीज पर भी हम अटैक करेंगे, ये भी फ्यूचर में देखना है। तो बहुत से लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि सर कौन जीता कौन हारा, आज भी पूछा, कोई जीता हारा के अभी आप चक्कर में ना पड़िए। खुश होना है ये आया और ऐसे रोका और ये चीज यूज हुई, ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है, मैं उसमें नहीं पड़ता हूं। तो मेरा केंद्र बस 2 जगह है। पहला, कश्मीर में इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंक में क्या फर्क पड़ेगा, 3 है, क्या फर्क पड़ेगा। दूसरा, अगर आतंक होगा तो ऑपरेशन सिंदूर में हम किस तरह की कार्रवाई देखेंगे, दूसरा। और तीसरा, इन दोनों को अचीव करने के बाद कश्मीरी हिंदू कश्मीरियत को जिंदा करने के लिए चैन से अमन से आगे जाकर कश्मीर में कब जाकर वहां की आबो हवा में सांस लेंगे। बस, तो जब मेरे इन 3 सवालों का आगे हमें जवाब मिलेगा, जिसका पहली बार फौज भी 2-3 बार बोल चुकी, अमित शाह जी भी बोल चुके, ये मत कहिए कि राजनाथ सिंह भी बोल चुके, बहुत से लोग बोल चुके। अब ये मत कहिएगा रफू करने के लिए कि सर वही डिप्लोमेसी थी, ये अनाउंसमेंट मोदी जी के लिए रोक रखा था कुछ आ जाते हैं रफू करने के लिए। इतने लोग बोल चुके, किसी ने वो बात नहीं बोली जो मोदी जी ने बोली, जो मैं सुनना चाह रहा था कि पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान का आतंक एक है। तो ये ना बोलो कि हमने सिर्फ उनको मारा जिन्होंने हमको मारा, मैसेज दुनिया में गलत जाएगा। और दूसरा मैं क्या सुनना चाह रहा था कि भैया सीज फायर किया है तो एक डिक्लेरेशन तो ले लेते। हां, वो डिक्लेरेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है, रिटन नहीं है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देश के सामने आकर नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की तरफ से कोई गलत बयानबाजी नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा।